फिटर शॉप में बहुत अलग अलग किस्म की फाइल्स इस्तेमाल में लाई जाती है जो उनके ग्रेड के हिसाब से, टीथ के हिसाब से या टीथ का जो सेक्शन है उसके हिसाब से, फाइल की लेंथ के हिसाब से और शेप के हिसाब से क्लासिफाई की गई होती है। क्लासिफाई मतलब वर्गीकरण किया हुआ रहता है। ओके, मतलब फाइल के टाइप्स इन वजह से क्रिएट होते हैं या बनते हैं, जैसे कि फ्लैट फाइल, स्क्वायर फाइल, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल। ओके, इस प्रकार से इस क्लासिफिकेशन के व्यतिरिक्त, ये जो क्लासिफिकेशन है, इन क्लासिफिकेशन के व्यतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ ऐसे टाइप्स की भी फाइल्स है जिनको अभी तक हम लोगों ने जाना नहीं है, लेकिन उन फाइल्स का जनरल वर्क में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो फाइल जो है ये स्पेसिफिक वर्क्स के लिए बनी हुई रहती है, जैसे कि ज्वेलरी मेकिंग, जैसे कि डाई मेकिंग। सो ये जो फाइल्स है ये जानी जाती है स्पेशल यूजेस की वजह से, और इसीलिए उन फाइल्स को स्पेशल फाइल्स के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग इस क्लास के अंदर स्पेशल फाइल्स क्या है, उनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और उनका सेक्शन या शेप्स कैसे है, ये दोनों देखेंगे। यहाँ पे आपको फाइल का ब्लॉक डायग्राम भी मिलेगा और रियल में फाइल कैसे दिखती है वो भी देखने को मिल जाएगी। सो चालू करते हैं हमारा आज का सेशन स्पेशल फाइल्स। अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये है रेफलर फाइल। रेफलर फाइल जो है ये विभिन्न आकारों की मार्केट में अवेलेबल होती है। ये भी एक स्पेशल फाइल का ही टाइप है। सो जो रेफलर फाइल है, ये रेफलर फाइल जो है ये मोल्डिंग वर्क जहाँ पे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्ड बनाए जाते हैं, जहाँ पे डाई बनाने का काम होता है, मतलब कटिंग करने वाली डाई जो है, ये डाइस जहाँ पे बनाई जाती है उन जगहों पे काम करने वाले जो फिटर्स है या टेक्नीशियंस है ये लोग इन फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो ये ध्यान में रखना है, मोल्डिंग का मतलब क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ पे मेटल के जरिए कुछ मोल्ड्स बनाए जाते हैं, शेप्स बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे घर के अंदर इस्तेमाल में आने वाली चेयर्स है प्लास्टिक से बनी हुई, वो भी एक मोल्ड से ही बनती है। ड्रम्स है प्लास्टिक से बने हुए, वो भी मोल्ड से बनते हैं। सो ये जो मोल्डिंग करने वाले डाइज है, वो मोल्डिंग डाइज या मोल्ड जो है, जिनको मोल्ड कहा जाता है, जिसके थ्रू ये मोल्डिंग क्रिएट होते हैं, ये मोल्ड जो है इनको या इन मोल्ड्स के ऊपर या मोल्डिंग डाइस के ऊपर जब भी वर्क करना है तो वहाँ पे इन स्पेशल टाइप्स ऑफ फाइल्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। ये जो फाइल्स होती है ये 12 के सेट में या फिर 10 के सेट में मार्केट में अवेलेबल होती है। ये फाइल्स भी अलग अलग ग्रेड्स की मार्केट में अवेलेबल होती है या फिर अलग अलग ग्रेड्स की मार्केट में मिलती है। इन फाइल्स को डाई सिंकिंग, एनग्रेविंग, एनग्रेविंग का मतलब क्या है कि नक्काशी काम किया जाता है मेटल के ऊपर या लकड़ी के ऊपर या और कोई ऐसा मेटल है जिसके ऊपर। सो एनग्रेविंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। सो हम लोग यहाँ पे फिगर नंबर 1 में उसका एक डायग्राम देख रहे हैं और बाजू में एक्चुअल में ये जो रेफलर फाइल्स है वो एक्चुअल में कैसी दिखती है वो दिखाया है। जनरल पर्पस फाइल्स ABCDEFG करके दिखाई गई है, मतलब जो जनरली इस्तेमाल में आती है, और कुछ स्पेशल पर्पस भी फाइल्स यहाँ पे रेफलर फाइल्स मार्केट में अवेलेबल होती है जो डायमंड पॉइंट से बनी हुई रहती है और स्पेसिफिक वर्क के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तो वो भी यहाँ पे दिखाई हुई है, जिनको रेड हैंडल से दर्शाया गया है, उनको ही डिप्ड हैंडल डायमंड रिफलर फाइल सेट भी कहा जाता है। सो दीज आर द स्पेशल फाइल्स। अभी जो फाइल हम लोग देख रहे हैं उस फाइल को बैरेट फाइल के नाम से भी जाना जाता है।
यह बैरेट फाइल दिखने के लिए ट्रायंगुलर फाइल के समान होती है। एक साइड में इसकी इमेज है तो दूसरे साइड में एक्चुअल में यह फाइल कैसे दिखती है ये भी आपको दर्शाया गया है। इसके एक ही साइड में टीथ बने हुए रहते हैं और वो भी टीथ उसके फेस के ऊपर बने हुए रहते हैं। मतलब फाइल का जो फेस होता है उस फेस के ऊपर ही टीथ रहेंगे, बाकी पूरे बॉडी में आपको कहीं भी टीथ नजर नहीं आएंगे। वो सेक्शन पूरा का पूरा कैसे रहेगा, तो प्लेन रहेगा। दिखने के लिए ये ट्रायंगुलर फाइल की तरह दिखती है। जहाँ पे टीथ बने हुए रहते हैं वही सेक्शन बड़े विड्थ वाला होता है, बाकी सभी जगह से इसकी साइजेस जो होती है ये कम की जाती है। इसकी बड़ी विड्थ वाली साइड जो है या फेस जो है इसी के ऊपर टीथ बने हुए रहते हैं। इस फाइल का पॉइंट की तरफ का जो एंगल बना हुआ रहता है ये 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। और इसके साइड एंगल जो है जिसको हम लोग सपोर्टिव एंगल्स बोलते हैं ये 30 डिग्री के होते हैं। इस फाइल का यूज जो है ये 60 डिग्री से कम स्लॉट जो होते हैं, मतलब जो स्लॉट या जो पार्ट मशीन का 60 डिग्री एंगल से कम में बना हुआ है, ऐसे कॉर्नर्स के या ऐसे कॉर्नर्स वाले जॉब के अंदर फाइलिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो कॉर्नर्स या ग्रूव जो है, एंगुलर ग्रूव जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, ये एंगुलर ग्रूव्स 60 डिग्री से कम में बने हुए हैं। सो ऐसी जगहों पे उन ग्रूव्स को या उनके कॉर्नर्स को क्लीनली शार्प करने के लिए और फिनिश करने के लिए इस फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी जगहों पे इस फाइल का इस्तेमाल सॉ के टीथ को घिसने के लिए भी करते हैं। इसीलिए यह फाइल जो है, यह फाइल मार्केट में कांट फाइल के नाम से भी पहचानी जाती है, या कुछ लोग इसको कांट सॉ फाइल के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। ये जो फाइल है इसको क्रॉसिंग फाइल के नाम से भी जानते हैं। ये जो फाइल है इस फाइल के अंदर कोई भी सरफेस फ्लैट नहीं होता है। इसकी दोनों साइड जो है उनको अलग अलग कर्व्स में बना हुआ रहता है। मतलब दोनों भी कर्व जो है ये अलग अलग साइज के बने हुए रहते हैं। इसका इस्तेमाल जहाँ पे हम लोग राउंड फाइल या हाफ राउंड फाइल इस्तेमाल में नहीं ला सकते उन जगहों पे किया जाता है। यह फाइल और एक नाम से पहचानी जाती है, इसे फिशबैक फाइल इस नाम से भी जाना जाता है। इसका जो शेप है उस शेप के हिसाब से हम लोगों को ये पता चल गया कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। हाफ राउंड, राउंड, कर्व सेक्शन जो होते हैं उनको फाइलिंग करने के लिए इस फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं यह है रोटरी फाइल्स। रोटरी फाइल्स देखने के लिए सर्कुलर शेप में होती है, मतलब गोलाकार शेप में होती है। कुछ फाइल्स ट्रायंगुलर शेप में भी अवेलेबल होती है। ये जिस जगह पे इस्तेमाल करनी है या कौन से शेप को फाइल करना है उसके हिसाब से अलग अलग शेप्स की मार्केट में आपको बनी हुई मिलती है। ये भी सेट में अवेलेबल होती है। 8 का, 10 का, 12 का सेट, 6 का सेट, इस तरीके से मार्केट में अवेलेबल होती है। ये बनाने के लिए हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इन फाइल्स को जो शैंक लगी हुई रहती है, हेड के नीचे सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है जिसको कहा जाता है शैंक, और उस शैंक के ऊपर फाइलिंग करने के लिए फाइल का हेड बना हुआ रहता है। इस शैंक को पोर्टेबल मोटर जिसको फ्लेक्सिबल शाफ्ट लगा हुआ है ऐसे मशीन के अंदर होल्ड किया जाता है और इसको चलाया जाता है। इसका अगर एग्जाम्पल हम लोगों को अगर बताना है कि इसको हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, तो जो लोग कार्विंग का काम करते हैं ऐसी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। डाई सिंकिंग जो लोग
काम करते हैं, डाइस बनाने का काम करते हैं, डाई को सिंक करने का काम करते हैं, वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तथा मोल्ड जो बनाते हैं, मतलब इसके अलावा मोल्डिंग करने वाले जो लोग होते हैं या मोल्ड बनाने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल डाई जो होती है, उन डाइस के अंदर जो कैविटी होती है, उन कैविटी को जनरेट करने के लिए या बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे तो अलग अलग साइज, अलग अलग शेप में अवेलेबल होती है, जो कि सेट में रहते हैं। अगर इंडिविजुअली भी इस्तेमाल करना है तो आप किसी टूल को या इस रोटरी फाइल्स को इंडिविजुअली भी मार्केट में से परचेस कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल फाइल कॉस्टिंग के लिए ज़्यादा जाती है, मतलब महंगी पड़ती है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो है मिल्स ऑफ फाइल। मिल्स ऑफ फाइल जो है, यह जनरली हम लोग देखेंगे तो फ्लैट होती है, लेकिन उसकी एजेस जो होती है ये स्क्वायर या राउंडेड बनी हुई रहती है। यह फाइल जो है ये इस्तेमाल में उन जगहों पे लाई जाती है जहाँ पे वुड वर्किंग सॉ जो होते हैं, कंटिन्यूसली इस्तेमाल के बाद उसके टीथ घिस जाते हैं। उन टीथ को शार्पनिंग करने हेतु यह इस्तेमाल में लाई जाती है। ये सिंगल कट में अवेलेबल होती है। सबसे ज़्यादा इनको जो सॉ है, उन सॉ के टीथ को शार्प करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो लकड़ी की मिल्स होती है, उन मिल्स के अंदर इनका इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए ये मिल सॉ फाइल के नाम से जानी जाती है। मतलब क्या है, मिल के अंदर लकड़ी की जो मिल्स होती है, उनके अंदर जो सॉज होती है, उसके टीथ को सबसे ज़्यादा फाइल करके शार्प करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन फाइल का जिस जगह पे होता है, उसी की वजह से ये पहचानी जाती है मिल सॉ फाइल के नाम से। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये है मशीन सॉ फाइल्स फॉर हैंड फाइलिंग मशीन्स। मशीन सॉ फाइल जो है, इनको मशीन के जरिए इस्तेमाल में लाया जाता है, और इनको चलाने के लिए जो मशीन्स इस्तेमाल में आती है, उनके कुछ टाइप्स मैंने आपको नीचे स्लाइड में दिखाए हैं। ये अलग अलग टाइप की फाइलिंग मशीन है जहाँ पे इन फाइल्स को लगाया जाता है, लेकिन इनके अलावा भी अलग अलग किस्म की फाइलिंग मशीनें इस्तेमाल में लाई जाती है। जिस प्रकार का वर्क है, क्या वो आउटसाइडिंग फाइलिंग करना है, क्या इसको इनसाइड करना है, ग्रू कौन सा है, जॉब के ऊपर की जो प्रोफाइल्स है, उन प्रोफाइल्स को घिसने हेतु अलग अलग टाइप की फाइलिंग मशीनरीज इस्तेमाल में लाई जाती है, और उसी तरीके की मशीन फाइल्स भी जो है इस्तेमाल में लाई जाती है। उनके कुछ एग्जांपल्स जो है फिगर के तौर पे या एक इमेज के तौर पे मैंने यहाँ पे स्लाइड में आपको दिखाया है। फिगर नंबर 6 में उसका एक इमेज मैंने आपको फाइल का दिखाया है, और नीचे की तरफ वो मशीन्स दिखाए हैं जिनके द्वारा ये फाइलिंग वर्क किया जाता है। ये जो मशीन फाइल्स है, इन मशीन फाइल्स के ऊपर डबल कट टीथ होते हैं। इन फाइल का शेप और लेंथ जो है, ये मशीन जिसके अंदर इन फाइल्स को होल्ड करना है या पकड़ना है काम करने के लिए, उसके कैपेसिटी के अनुसार जो है रखा जाता है या बनाया जाता है। इन फाइल का इस्तेमाल जॉब की अंदरूनी सतह, मतलब इंटरनल सरफेसेस और इंटरनल सेक्शंस, और बाहर के हिस्से जो होते हैं उनको फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। मतलब आउटसाइड सरफेसेस और इनसाइड सरफेसेस और सेक्शंस को फाइल करने के लिए इन मशीन फाइल्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल डाई सिंकिंग सेक्शन के अंदर किया जाता है, जहाँ पे डाई सिंकिंग वर्क होता है, जहाँ पे डाई सिंकिंग टूल्स को बनाया जाता है या शार्पन किया जाता है, उन जगहों पे। और इनके द्वारा किए जाने वाले जितने भी कार्य है उनके अंदर, मतलब वर्क जो परफॉर्म किए जाते इन लोगों से, डाई सिंकर्स और डाई सिंकर्स टूल ग्राइंडर जो होते हैं, उनके द्वारा जितने भी वर्क किए जाते हैं, काम किए जाते हैं, उनके अंदर जितना भी फाइलिंग वर्क रहता है वो इनके थ्रू किया जाता है।
अभी जो हम लोगों को देखना है यह है टिंकर्स फाइल। टिंकर्स फाइल टिंकर्स फाइल जो है ये शेप में रेक्टेंगुलर टाइप की होती है। ये विड्थ और लेंथ में इक्वल रहती है। इस फाइल के खाली बॉटम फेस के ऊपर, मतलब फाइल का नीचे का जो हिस्सा होता है उसी के ऊपर टीथ बने हुए रहते हैं। बाकी बॉडी के ऊपर कहीं भी टीथ नहीं होते। इसके ऊपर होल्डिंग करने के लिए पिन होल बने हुए रहते हैं। सो अगर नॉर्मली देखा जाएगा तो यह फाइल एक प्लेट की तरह दिखती है, जिसके ऊपर दो होल मतलब सुराख बने हुए मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल हैंडल और जो होल्डर होता है फाइल को होल्ड करने वाला, उसमें स्क्रू के जरिए फिट करने के लिए जो होल्स होते हैं वो होल्स दिखाई देते हैं। ये होल जो है ये उस फाइल के हैंडल के साथ में जुड़ जाते हैं। उसका जो फ्रंट व्यू सेक्शन है जुड़ने के बाद जो दिखाया है, उसका बॉटम सरफेस कैसे दिखता है और वो टीथ किस तरीके से जॉब के साथ में कांटेक्ट करते हैं, वो सर्कुलर डायग्राम में यहाँ पे ड्राइंग में मैंने दिखाया है। और जब हैंडल के साथ में उसको जोड़ा जाता है तो फाइल के ऊपर टेंशन क्रिएट करने के लिए और उसके एडजस्टमेंट के लिए टेंशन एडजस्टमेंट स्क्रू और अटैचमेंट जो होती है उस हैंडल के अंदर बिठाई हुई रहती है। और इसी का इस्तेमाल करके फाइलिंग जो है ये फाइलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाता है, जहाँ पे ऑटोमोबाइल में जो बॉडी होती है ये बॉडी को टिंकरिंग ऑपरेशन करने के लिए या टिंकरिंग ऑपरेशन करने के बाद उन बॉडीज को फिनिशिंग करने के लिए, स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, इन फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेक्शन में ये पेंट जॉब करने वाले या बॉडी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने वाले या बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने वाले, सो ऑटो बॉडी पेंट रिपेयर जो सेक्शन है वो लोग इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अभी जो फाइल हम लोग देख रहे हैं ये है पिलर फाइल। पिलर फाइल का इस्तेमाल जो होता है यह उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पे हम लोगों को कीवेज जो है उनको फाइल करना है, उनको डिबर करना है या फिनिश करना है, उसके लिए किया जाता है। पिलर फाइल जो है ये देखने के लिए हैंड फाइल के जैसी ही होती है, लेकिन अगर बात करेंगे या दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये जो पिलर फाइल होती है उसकी विड्थ और जो थिकनेस होता है ये कंपेरेटिवली हैंड फाइल के रेशो में तुलनात्मक कम होता है। जैसे कि इन फाइल्स की जो विड्थ है यह साइज में कम होती है और जो थिकनेस होती है वो थिकनेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ज़्यादा थिकर होती है। इसकी जो लेंथ है ये 15 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। इसका और इस्तेमाल जो ग्रूव्स होते हैं, खांचे होते हैं, उन खांचों को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है या फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। जहाँ पे हैंड फाइल अपना काम नहीं करती वहाँ पे इस फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी का मतलब कि नैरो स्पेस में ये फाइल अच्छी तरीके से काम करने लायक होती है। ये जो फाइल है इस फाइल को ड्रेड नॉट फाइल के नाम से जाना जाता है। यह फाइल्स मेटल वर्किंग में भी इस्तेमाल में आती है, वुड वर्किंग सेक्शन में भी इस्तेमाल में आती है, जहाँ पे प्लास्टिक पार्ट्स के ऊपर या ऑर्नामेंट्स के ऊपर काम करना है या प्लास्टिक कोई जॉब से उनके ऊपर आपको फिनिशिंग वर्क करना है, ऐसी जगहों पे भी ये ड्रेड नॉट फाइल जो है ये इस्तेमाल में लाई जाती है। इसकी जो बनावट है और टीथ की जो साइजेस है या टीपीआई रेशो जो है ये इस तरीके का बना हुआ है जिसकी वजह से यह फाइल सबसे फाइन मटेरियल जॉब के ऊपर से काट के निकालती है। जब ये कैपेसिटी इस फाइल के अंदर बन जाती है जिसकी वजह से ये फाइल जो कटिंग का काम करती है वो एक टाइप से फिनिशिंग प्रोवाइड करता है। इसीलिए जहाँ पे
कम मटेरियल निकालना है और जॉब को फिनिशिंग देनी है, उन जगहों पे इस फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फाइल्स है, ये फाइल्स मिलर कट टीथ और स्ट्रेट टीथ, इन दो अलग अलग सेक्शंस में, मतलब टीथ के शेप के ऊपर से मार्केट में अवेलेबल होती है। इनमें शार्प और कोर्स दोनों टाइप के टीथ मिलते हैं। इन फाइल्स का इस्तेमाल कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम और इनके जो अलॉयज है उनके ऊपर से अधिक मात्रा में या फिर कम मात्रा में मटेरियल को रिमूव करने के लिए या उनको फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक को घिसने के लिए भी ये फाइल्स इस्तेमाल में लाई जाती है। इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि कोई भी मटेरियल जो सॉफ्ट है और इनके जरिए घिसने वाला है, ऐसे मटेरियल के जो पार्टिकल्स है इन फाइल के टीथ में बैठते नहीं है, क्योंकि इन फाइल का टीथ का जो डिज़ाइन होता है वो इस तरीके से होता है कि जो मटेरियल फंसा हुआ है उसको वो पुश कर देता है जब दूसरा मटेरियल कटने के कगार में होता है। कुछ रेड नॉट फाइल्स के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो आपको हैंड फाइल, फ्लैट फाइल या फिर जो हाफ राउंड फाइल है उन फाइल के तरह टीथ बने हुए मिल जाएंगे। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये है वार्डिंग फाइल। वार्डिंग फाइल फिगर नंबर 10 में इसका इमेज आपको दिखाया है। वो एक्चुअल में कैसे दिखती है वो साइड में डायग्राम के थ्रू दिखाया है। उसका टीथ का जो सेक्शन है वो भी दिखाया है, मतलब फेस के ऊपर इसके डबल कट टीथ होते हैं तो एज में सिंगल कट टीथ बने हुए रहते हैं। यह फाइल दिखने के लिए पॉइंट की तरफ टेपर बनी हुई रहती है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे दिखता है वो भी दिखाया है। कुछ फाइल्स ज़्यादा टेपर में नहीं होती है और कुछ फाइल्स जो होती है वो ज़्यादा टेपर बनी हुई रहती है। दो अलग अलग सेक्शंस में ये मिलती है, ज़्यादा टेपर वाली पॉइंटेड और कम टेपर वाली। इस्तेमाल के ऊपर से इनको क्या किया जाता है, मार्केट में से खरीदा जाता है। कैसा काम है उसके हिसाब से उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। ये जो फाइल है दिखने के लिए भले फ्लैट फाइल की तरह दिखती है, लेकिन ये बहुत ही पतली होती है। इसीलिए एकदम सिंकुरित जगह जहाँ पे भी है, मतलब क्या है, बहुत नैरो स्लॉट जहाँ पे है या पतले वाले स्लॉट जहाँ पे है, ऐसी जगह पे जाके फाइलिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये फाइल जो है ये 20 to 30 सेंटीमीटर लंबी मार्केट में मिलती है, मतलब 20 से 30 सेंटीमीटर लंबाई तक ये मार्केट में अवेलेबल होती है। यह फाइल साइज में छोटी होती है, इसकी वजह से इसके ऊपर जो टीथ बने हुए रहते हैं इनमें ज़्यादा गैप नहीं होता है या ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। इतने फाइन टीथ की वजह से ये फाइल जब फाइलिंग का काम करती है तो वहाँ पे सबसे कम अमाउंट में मटेरियल निकाला जाता है। इसीलिए इस फाइल का इस्तेमाल उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पे जॉब को अधिकतर फिनिशिंग देना होता है। फिनिशिंग पर्पज़ के लिए ये फाइल्स इस्तेमाल में लाई जाती है। या जहाँ पे अंदरूनी जगह बहुत ही कम है उन जगहों पे इन फाइल्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। इन फाइल्स का इस्तेमाल चाबी बनाने वाले लोग चाबी के ऊपर के जो खांचे होते हैं या ग्रूव्स होते हैं उन ग्रूव्स को क्लीन करने के लिए करते हैं, मतलब फिनिशिंग देने के लिए करते हैं। हम लोगों ने अभी वार्डिंग फाइल देखी है। आगे हम लोगों को देखना है वो है स्विस पैटर्न फाइल। स्विस फाइल जो है, ये स्विस फाइल या स्विस पैटर्न फाइल जो है जो हम लोग देख रहे हैं, ये ओनली फिनिशिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। ये मार्केट में दो अलग अलग किस्म की मिलती है। एक होती है स्विस पैटर्न फाइल और दूसरी होती है, उसे कहा जाता है अमेरिकन पैटर्न फाइल। मैंने पहले ही बताया है कि ये एक फिनिशिंग टूल है जिसके थ्रू फिनिशिंग वर्क किया जाता है। इसका इस्तेमाल कुछ डेलिकेटेड पार्ट्स के ऊपर किया जाता है जहां पे वर्क सावधानी से करना जरूरी होता है।
और ऐसी जगहों पे ही इन स्विस पैटर्न फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्विस पैटर्न फाइल्स है, ये अलग अलग स्टाइल्स में, शेप्स में, साइजेस में, डबल कट और सिंगल कट कट में मार्केट में अवेलेबल होती है, और जो तय करती है कि आपको कितना मटेरियल निकालना है और कितनी फिनिशिंग जॉब को देनी है। लेकिन इसका इस्तेमाल खाली डेडिकेटेड जो वर्क होता है उन वर्क्स के लिए ही किया जाता है। मतलब उन जॉब्स के ऊपर जहाँ पे डेलिकेट वर्क करना है। डेलिकेट वर्क मतलब जो भी काम है उससे थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो जॉब की या पार्ट की या उस प्रोडक्ट की फिनिशिंग के ऊपर या उनके अलाइनमेंट के ऊपर असर हो सकता है। ऐसी कुछ जगहों पे ही इन फाइल्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। यह फाइल कॉस्टिंग में महंगी होती है, इसीलिए जनरल वर्कशॉप में इनका इस्तेमाल नहीं करते। अभी तक हम लोगों ने स्पेशल फाइल्स देखी है, लेकिन इन स्पेशल फाइल्स के अलावा कुछ अलग स्पेशल फाइल्स बनी हुई है जिनको स्पेसिफिक यूज के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है, अदर देन दिस प्रीवियस स्पेशल फाइल्स। इन्हीं को एडिशनल स्पेशल फाइल्स भी कहते हैं, जो ज़्यादातर जनरल वर्कशॉप में कभी दिखाई नहीं देती। उनके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे हासिल करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं उन एडिशनल स्पेशल फाइल्स की तरफ। यह फाइल क्रॉस कट फाइल से नाम से जानी जाती है। ये जो क्रॉस कट फाइल है, ये क्रॉस कट फाइल देखने के लिए जनरल इस्तेमाल में आने वाली जो नाइफ एज फाइल है उसी की तरह दिखती है, या उसी की तरह दिखती है, लेकिन इसकी जो एज होती है, एक एज नाइफ की तरह शार्प होती है, तो उसकी अपोजिट एज जो होती है ये राउंडेड फॉर्म में बनी हुई रहती है और उसके पूरे बॉडी में टीथ बने हुए रहते हैं। इस फाइल का इस्तेमाल उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पे कारपेंटरी वर्क चलता है। कारपेंटरी वर्क के अंदर लकड़ी को काटने के लिए जो आरी इस्तेमाल होती है या जो सॉ इस्तेमाल होती है, कंटिन्यूसली इस्तेमाल के बाद उस सॉ के टीथ जो है ये घिस जाते हैं। उन सॉ के टीथ को शार्प करने के लिए या रीशार्पन करने के लिए इस फाइल का इस्तेमाल कारपेंटरी शॉप में किया जाता है। इसके अलावा जो नैरो एंगुलर सेक्शंस होते हैं वहाँ पे कॉर्नर को घिसने के लिए भी इन फाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह फाइल जो है, यह फाइल सिंगल कट में अवेलेबल होती है। कहा जाए तो इस फाइल के ऊपर आपको सिंगल कट टीथ ही मिलेंगे। अभी जो हम लोगों को देखना है इसे कहा जाता है लेथ फाइल। लेथ फाइल और फ्लैट फाइल दिखने के लिए सेम होती है, लेकिन लेथ फाइल जो है ये विड्थ में नॉर्मल फ्लैट फाइल से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन लेंथ में उस फाइल से ज़्यादा बड़ी होती है। मतलब इस लेथ फाइल की जो लेंथ है ये सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू नॉर्मल फ्लैट फाइल, और विड्थ में ये फ्लैट फाइल से थोड़ी सी कम रखी जाती है, जिसकी वजह से हम लोग लेथ मशीन के ऊपर जब भी कोई वर्क परफॉर्म करते हैं या जॉब चलाते समय फाइलिंग का काम करते हैं तो इसकी लेंथ जो है ये ज़्यादा होने की वजह से यह फाइल वर्क के ऊपर अटकने के चांसेस नहीं होते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। यह फाइल जो है, इस फाइल के ऊपर आपको सिंगल कट टीथ मिलेंगे। यह फाइल अगर मिल फाइल के साथ में कंपेयर करेंगे तो मशीनिंग वर्क में यह फाइल सबसे ज़्यादा मटेरियल निकालती है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली या हमारे ट्रेनिंग किट में मिलने वाली जो निडल फाइल सेट है उन्हीं का एक टाइप है। ये जो फाइल्स होती है ये 8, 12, 6 फाइल के सेट में मिलती है या मार्केट में अवेलेबल होती है। अलग अलग कंपनीज इनको इस्तेमाल करती है या बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। यह फाइल डायमंड पॉइंट की भी अवेलेबल होती है। मतलब कुछ फाइल्स शेप्स में नॉर्मल निडल फाइल्स की जैसी होती है, लेकिन वहाँ पे टीथ की जगह पे डायमंड पाउडर से एजेस बनी हुई रहती है। जैसे कि यहाँ पे येलो कलर का हैंडल बिठाई हुई जो फाइल्स है वो डायमंड निडल फाइल्स सेट दर्शाती है।
सो यहाँ पे डायमंड की जो पाउडर से ग्रेडिंग करते समय निकली हुई पाउडर, डायमंड को जब पहलू बनाते हैं उस समय पे कुछ पाउडर कट होके नीचे गिरती है और उसी पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है इन फाइल्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये फाइन आर्टिकल्स को फिनिश करने के लिए भी काम में आती है। ये जो निडल फाइल्स है ये जनरल इस्तेमाल में आने वाली फाइल्स की जैसे ही हम लोगों को अवेलेबल होती है। जनरली मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये जो शेप्स है ये कौन से शेप्स है। राउंड शेप है, फ्लैट शेप है, उसके बाद फ्लैट एंड टेपर शेप है, हाफ राउंड शेप वाली फाइल्स होती है, फिर ट्रायंगुलर शेप वाली फाइल्स आती है, फिर स्क्वायर शेप वाली फाइल्स आती है, फिर राउंड शेप वाली फाइल्स आती है, फिर नाइफ एज वाली फाइल आती है, फिर फेदर एज वाली फाइल्स आती है, फिर क्रॉसिंग फाइल्स अवेलेबल होती है, फिर इनके अंदर बैरेट्स फाइल मिलती है, और दूसरी जो है ये मार्किंग फाइल्स करके आती है जो दिखने के लिए लिटिल बिट हाफ राउंड फाइल की तरह दिखती है, लेकिन उसको कहा जाता है मार्किंग फाइल्स। ये इस तरीके से निडल फाइल्स के अंदर अलग अलग फाइल्स आपको एक सेट में मिल जाती है जिनकी इस्तेमाल जो है अलग अलग जॉबों पे अलग अलग ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। ये निडल फाइल जो है इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो तंग जगह जहाँ पे नॉर्मल फाइल्स नहीं जा सकती है, जहाँ पे जॉब की साइज कम हो जाती है, जहाँ पे जॉब के ऊपर के ग्रूज या किए जाने वाले ऑपरेशंस की जो साइजेस है ये छोटी रहती है, वहाँ पे जहाँ पे बड़ी फाइल्स जाके अपना काम नहीं कर सकती, ऐसी तंग जगहों पे ये निडल फाइल जो है उन निडल फाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो डिपेंड होता है किस टाइप की प्रोफाइल है, राउंड है, स्क्वायर है, या फिर जो कोन बना हुआ है या जो एंगल बना हुआ है जॉब के ऊपर का वो सबसे कम एंगल है, तो वहाँ पे नाइफ एज फाइल भी इस्तेमाल में होगी। इस तरीके से इन फाइल्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। इन फाइल्स की कुछ खासियत है। इन फाइल्स के जो एंड होते हैं, पॉइंट का जो सिरा होता है, ये हमेशा नोकीला रखा जाता है। फ्लैट फाइल को छोड़ के बाकी सभी फाइल जो है उनका जो एंड है ये हमेशा नोकीला ही आपको मिलेगा, मतलब पॉइंटेड मिलेगा। यह इस्तेमाल के ऊपर से लेंथ में 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक अवेलेबल होती है। इन फाइल्स की टैंक जो है ये टैंक सर्कुलर मतलब गोल बनी हुई रहती है। इनको हाथों में आराम से पकड़ा जाता है। हाथों की ग्रिप बिठाने के लिए फाइल्स के हैंडल के ऊपर या टैंक के ऊपर नर्लिंग की हुई रहती है। तो कुछ फाइल्स को इस्तेमाल करने के लिए स्पेशल हैंडल्स प्रोवाइड किए हुए रहते हैं जिनके अंदर हम लोग फाइल्स को होल्ड करके उन फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द बेटर ग्रिपिंग। जैसे कि मैंने पहले बताया, लाइट वर्क में ही इन फाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मटेरियल निकालने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए। यह फाइल अगर बात करेंगे तो स्टैंडर्ड सेट्स में अवेलेबल होती है। जैसे कि अगर हम लोग टपारिया कंपनी का सेट लेंगे निडल फाइल्स का, तो हम लोगों को उस सेट के अंदर 6 फाइल्स भी मिल सकती है, 8 फाइल्स भी मिल सकती है, 10 फाइल भी मिल सकती है, या 12 फाइल्स भी मिल सकती है। तो इस्तेमाल किस तरीके का है उसके हिसाब से उन सेट्स को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है या परचेस किया जाता है। इनके अलावा अगर किसी एक ही फाइल की ज़रूरत है तो मार्केट में एक सिंगल निडल फाइल्स भी अवेलेबल होती है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं यह है ब्लॉक फाइल। ब्लॉक फाइल का शेप कैसा होता है यह ड्राइंग में पहले ही आपको दिखा दिया है। फ्लैट या फिर हाफ राउंड सेक्शंस में यह फाइल अवेलेबल होती है। इनके एक या दोनों सिरों में होल बने हुए रहते हैं फॉर द होल्डिंग पर्पस ऑन हैंडल। फाइल को चलाने के लिए स्पेशल हैंडल की रिक्वायरमेंट होती है जिसके ऊपर इन फाइल्स को बिठाया जाता है स्क्रू के ज़रिए या फिर पिन के ज़रिए। इनको लॉक किया जाता है हैंडल के साथ में और इन फाइल्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। इन फाइल्स के जो बॉटम सरफेस होती है, जो जॉब को कांटेक्ट करने वाली होती है, उन्हीं सरफेस के ऊपर टीथ बने हुए रहते हैं। बाकी किसी भी एज या फेस के ऊपर टीथ नहीं होते। इनका जो दूसरा सिरा होता है या फेस होता है वहाँ पे हैंडल बिठाया जाता है और वो भी नॉन थ्रेडेड सेक्शन होता है, मतलब वहाँ पे टीथ नहीं बने हुए थे। उन फेस के ऊपर जहाँ पे हैंडल बिठाया जाता है वहाँ पे टीथ
नहीं होते। इन फाइल्स का इस्तेमाल बड़े साइज के जो सरफेसेस होते हैं उनको घिसने के लिए किया जाता है, और उसी के हिसाब से आपको फिनिशिंग करनी है या ज़्यादा मटेरियल निकालना है, इन फाइल्स को क्या किया जाता है, तो सिलेक्ट किया जाता है, हैंडल के ऊपर उनको बिठाया जाता है और इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि इन फाइल्स को खाली बड़े सरफेसेस जो होते हैं उनको फिनिश करने के लिए या वहाँ से मटेरियल निकालने के लिए किया जाता है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये है फ्लेक्सिबल फाइल। फ्लेक्सिबल फाइल और टिंकल फाइल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल फाइल जो होती है, इस फ्लेक्सिबल फाइल का जो फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है ये बहुत ही पतला होता है, और कभी कभार फ्लेक्सिबल हैंडल जिसके अंदर उस फाइल का जो ब्लेड होता है जहाँ पे टीथ बने हुए रहते हैं उसके जैसा ही हैंडल भी जो उस फाइल को होल्ड करता है वो भी फ्लेक्सिबल बना हुआ रहता है। उसकी वजह से यह फाइल उन जगहों पे, उन तंग जगहों पे जा सकती है जहाँ पे नैरो फाइल्स नहीं काम कर सकती है, जहाँ पे हमारी जो फ्लैट फाइल है वो नहीं जा सकती है, वार्डिंग फाइल है वो नहीं जा सकती है, जहाँ पे नाइफ एज फाइल है वो नहीं जा सकती है। तो ऐसी तंग जगहों पे या सिंकुरित जगह पे, नैरो स्पेस में यह फाइल जाके काम अच्छी तरीके से करती है फाइलिंग का। ये जो फाइल है इसकी जो ब्लेड होती है यह फ्लेक्सिबल होती है, लंबाई में ज़्यादा होती है, इसके ऊपर भी होल बने हुए रहते हैं जो कि पिन होल के नाम से भी पहचाने जाते हैं, लाइक हैक्सॉ ब्लेड। और वो फ्लेक्सिबल हैंडल या जिस जगह पे उसको होल्ड करना है उसके ऊपर बने हुए पिंस के ऊपर अपने आप को लॉक करती है, और फिर इन फाइल्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। इन फाइल्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर्व सरफेस के ऊपर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। अभी जो फाइल हम लोग देख रहे हैं उसे सेटिंग फाइल कहते हैं। यह सेटिंग फाइल नॉर्मल फाइल से बहुत ही अलग बनाई होती है। इसके जो एजेस होते हैं या सरफेस होते हैं उनको क्या किया हुआ रहता है, फोल्ड किया हुआ या बेंड किया हुआ रहता है अलग अलग डिग्रीज में। यह दिखने के लिए फ्लैट फाइल की तरह होती है, लेकिन इन फाइल्स को गर्म करके क्या किया जाता है, मोड़ दिया जाता है। मतलब हीट ट्रीटमेंट करके उसको क्या करते हैं, जिस एंगल में चाहे उस एंगल में इसको क्या करते हैं, फोल्ड या बेंड करते हैं। इन फाइल का इस्तेमाल कीवेज बनाने के लिए, जॉब के ऊपर कीवे बनाने के लिए, या जहां पे अंदर की तरफ ग्रूव्स है उन ग्रूव्स की फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। अभी जो हम लोगों को देखना है वो है बैंड फाइल। बैंड फाइल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह फाइल का एक सेट होता है रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ, जो कि एक बेल्ट के ऊपर लगा हुआ रहता है रिवेट या स्क्रू के जरिए, और उसी को कहा जाता है बैंड फाइल। बैंड का मतलब होता है पट्टा। यह एक कैनवास का बेल्ट होता है जिसके ऊपर फाइल स्क्वायर शेप में फाइल के पीस बने हुए रहते हैं हार्डन और टेम्पर करके, जिसके एक साइड में घिसने के लिए टीथ बने हुए रहते हैं और उसके ऊपर स्क्रूज या रिवेट्स लगाने के लिए होल बने हुए रहते हैं जिनसे यह बेल्ट के साथ में जुड़ जाते हैं। सो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये फाइल ब्लॉक जो है, उन फाइल ब्लॉक्स को मशीन के बेल्ट के ऊपर या मशीन का स्टील का जो बेल्ट रहेगा उसके ऊपर स्क्रू रिवेट के द्वारा जोड़ दिया गया है। जब यह बेल्ट चलता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जॉब को रखा जाता है और इस बेल्ट का प्रेशर उसके ऊपर डाला जाता है, जिसकी वजह से फाइल जो है अपना घिसने का काम करता है, फाइलिंग वर्क चालू हो जाता है और मशीन के द्वारा या मार्किंग तक इस बेल्ट को घुमा के जॉब के ऊपर का मटेरियल निकाला जाता है। इससे जो एफर्ट वर्कर की तरफ लगता है या क्राफ्ट्समैन की तरफ से लगने वाला जो भी एफर्ट है वो कम किया जाता है और काम इजीली परफॉर्म होता है।
अभी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल फाइल्स के बारे में जानकारी ली है। ये जो फाइल्स है ये स्पेशल पर्पस के लिए बनी हुई रहती है। इनका इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां, प्रिकॉशंस हम लोगों को बरतना ज़रूरी है। अगर यह नहीं होगा तो यह फाइल अपना काम सही तरीके से नहीं करेगी और वैसे ही हमको आउटपुट भी नहीं मिलेगा। सो सेफ्टी प्रिकॉशन में पहला सेफ्टी प्रिकॉशन जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, तो फाइल जो है इसका हैंडल हमेशा अच्छा होना चाहिए, वो ब्रोकन होना नहीं चाहिए। मतलब टूटा फूटा हैंडल को फाइल के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो फाइल है उसको जॉब के ऊपर चलाने से पहले ये जांच लेना चाहिए कि फाइल के सरफेस के ऊपर ऑयल जैसी चीज़ें नहीं लगनी चाहिए, और अगर जॉब के ऊपर लगी है तो वहाँ से उन मटेरियल्स को पहले निकाल देना है और फिर इन फाइल का इस्तेमाल करना है। तीसरी बात यह है कि जब आप फाइल का इस्तेमाल करोगे तो फाइल के ऊपर आपको हाथ नहीं घुमाना है, ना ही जॉब के फाइल किए हुए सरफेस के ऊपर हाथ को घुमाना है। अगर आप कोई नई फाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको पहले सॉफ्ट मेटल के ऊपर चलाओ। अगर सॉफ्ट मेटल नहीं है अवेलेबल तो फिर उस फाइल को चलाने से पहले उसके ऊपर आपको चॉक लगाना है, पूरे तरीके से उसके टीथ के अंदर चॉक का मटेरियल जाके बैठना चाहिए। या फिर लाइम जो होता है, चूना जो होता है, उस चूने से या चूना पत्थर का इस्तेमाल करके उस फाइल के टीथ के ऊपर उसको लगा देना है, जिसकी वजह से फाइल के टीथ फ्रेशली जब काम करते हैं तो वो घिसने से बचते हैं, ब्रेक होने से बचते हैं और फाइल के टीथ इस्तेमाल करते करते शार्प हो जाते हैं। ये इसका बेनिफिट है। अगर स्टार्टिंग में ही आप फाइल को किसी हार्ड मेटल के ऊपर चलाओगे तो उसकी वजह से टीथ जल्दी घिसने का चांस बढ़ जाता है। फिर ऑपरेशन के हिसाब से हम लोगों को फाइल को सिलेक्ट करना है, उसका चयन करना है। ये कुछ प्रिकॉशंस थे फाइलिंग करते समय हम लोगों को ध्यान में रखने के लिए। इसके अलावा जब कभी हम लोग मशीनिंग के ज़रिए फाइलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस समय पे आपको इलेक्ट्रिकल स्विचेस की जांच करवा लेनी चाहिए। अगर आपको उस बारे में नॉलेज नहीं है तो किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन से पहले चेक करवानी है। फिर उस मशीन का मोमेंटम आपको देखना है, गार्ड्स बराबर लगे हुए हैं कि नहीं वो देखना है, और उसी के बाद उस मशीन को चलाना है। ये जो है ये है स्पेशल फाइल्स और उससे जुड़ी हुई कुछ सावधानियां जो काम को और अच्छी तरीके से होने के लिए मदद करती है। तो यहाँ पे हमारा स्पेशल फाइल्स और एडिशनल स्पेशल फाइल जो है यह टॉपिक ख़त्म होता है।